नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी जन्मभूमि वडनगर जा रहे हैं। वही वडनगर जहां मोदी कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, लेकिन आज वो देश की कमान संभाल रहे हैं। एक तरफ बचपन की यादें मन में समेटे मोदी अपनी जन्मभूमि पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ वडनगर भी अपने सुपूत के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें सज चुकी हैं। रेलवे स्टेशन सज चुका है। स्कूल भी स्वागत को तैयार है। वडनगर को अपने लाल का इंतजार है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर अपने लाल को गले लगाने को बेताब है। वडनगर में प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। पूरे शहर में जश्न जैसा माहौल है। मोदी अपने गृह क्षेत्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं, लिहाजा उनके स्वागत की भव्य तैयारियों का जायजा लेने इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष तिवारी भी वडनगर की ओर निकल दिए। मोदी आगमन को लेकर वडनगर किस कदर बेताब है, इसकी बानगी वडनगर की ओर जाने वाली सड़कों पर ही दिखनी शुरू हो जाती है। अहमदाबाद से वडनगर की ओर आने वाली सड़क जो कि शहर की ओर जाती है, वहां का नजारा अगर आप देखें तो अपने ही शहर के उस युवक के लिए यहाँ पर जो जश्न मनाने की तैयारी है वो शुरुआत हो जाती है शहर के घुसने के मौके से। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो कटआउट हैं, ये कटआउट इतनी दूर तक आपको दिखाई देंगे कि आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी में डूबा है ये शहर, क्योंकि इसी शहर से ताल्लुक है उस वड़ा प्रधान का। जी हाँ, उस प्रधान सेवक का, प्रधानमंत्री का, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और लोग उनके स्वागत की तैयारी में कोई कोताही बरतना नहीं चाहते और सड़क के दोनों ओर कुछ इस तरह के छोटे और बड़े कटआउट देखे जा सकते हैं। वडनगर की ओर जाने वाले रास्तों पर मोदी के स्वागत की अद्भुत तैयारी की गई। रोड के चारों ओर मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। हर चौक चौराहे पर मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स मौजूद हैं। वडनगर की ओर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से मोदी की तस्वीरों से पाट दी गई थी। वडनगर की सीमा में दाखिल होते ही मोदी के जीवन को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। वडनगर में घुसने के पहले आपने बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर देखे, लेकिन अब जैसे ही आप वडनगर शहर में आते हैं तो मोदी की गाथा शुरू होती है, या कहें कि वो मोदी जो कि इस शहर के बच्चे थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मोदी की वो बचपन की तस्वीर, और उस पर लिखा गया है शौर्य और ऐतिहासिक भूमि वडनगर से सामान्य परिवार से निकले हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म इसी वडनगर में हुआ था। मेरे कैमरामैन संजीत भी आपको बताएंगे कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे दूर तक जहां तक आप देखें तो मोदी के बचपन से लेके ये कहीं छोटे तौर पे पोस्टर के जरिए बायोपिक बताने, समझाने और कहने की कोशिश की गई है। मोदी का जीवन संघर्ष प्रतीक है। वडनगर से शुरू हुआ मोदी के संघर्ष का सफर दिल्ली तक कैसे पहुंचा, बचपन से बड़े होने तक उन्होंने किन किन हालातों का सामना किया। मोदी के जीवन के उन लम्हों को बेहद खूबसूरती के साथ फोटो गैलरी के जरिए वडनगर की सड़कों पर दर्शाया गया है। अब ये पोस्टर अगर आप देखें कि परिवार की आर्थिक हालत में अपने पिता का हाथ बटाते हुए मोदी ने रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेची, इस पोस्टर में इस बात को कहा गया है। ये जो पोस्टर कहता है जिसमें नरेंद्र मोदी एक
अलग अंदाज में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनका लुक डिफरेंट है, जिसमें उनकी छवि दूसरी दिखाई दे रही है, कि उसमें ये दिखाया गया है, उस साफ तौर पर जो लिखा गया है वो ये कि मोदी बचपन से ही आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को वो उस तरफ उनका रुझान दिखाई देता था, और इतना ही नहीं तो एक बेहतर वक्ता के रूप में भी उन्होंने अपने आप को बचपन से ही पेश किया था। इसमें साफ तौर पर लिखा और दिखाया गया है कि आखिर मोदी कैसे 17 साल की उम्र में देश सेवा में खुद को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना घर और साथ साथ वडनगर छोड़ दिया। वडनगर ने बेहद खास अंदाज में मोदी की जिंदगी को समझाया है, लेकिन मोदी की असल पहचान तो उस चाय वाले के रूप में है जिसने बचपन में चाय की केतली थामकर परिवार संभाला, और आज उन्हीं हाथों में देश की कमान है जो पूरे हिंदुस्तान को संभाल रही है। वडनगर से मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज। वडनगर के जर्रे जर्रे में मोदी के बचपन की यादें आज भी गूंज रही हैं। गली, मोहल्ला, तालाब, स्कूल, लाइब्रेरी, हर उस जगह को सजाया गया है जो मोदी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। और सबसे खास तो वो रेलवे स्टेशन है जहां कभी मोदी के नाजुक हाथों ने पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की केतली थामी थी। कहते हैं इंसान कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों न बन जाए, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। ये वडनगर शहर है। मोदी के जीवन की जड़ें भी इसी शहर से जुड़ी हैं। ये वडनगर का शर्मिष्ठा तालाब है और इस तालाब से मोदी के जीवन की अहम कहानी जुड़ी है। बचपन में मोदी इसी तालाब से मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर घर ले आए। बात मोदी के बचपन की हो और जिक्र उस रेलवे स्टेशन का ना हो जहां मोदी ने चाय बेची थी तो कहानी अधूरी रह जाती है। मोदी के बचपन की यादों को समेटे ये वही वडनगर का रेलवे स्टेशन है जहां मोदी चाय बेचने में अपने पिता और चाचा का हाथ बटाया करते थे। मोदी प्रधानमंत्री बने तो इस रेलवे स्टेशन की काया भी पलटने लगी। 2014 में जब वडनगर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो मैं इसी शहर में आया था। तब की यादें मुझे याद है कि यहाँ पर छोटी एक मीटर गेज लाइन हुआ करती थी और एक छोटा पुराना सा स्टेशन हुआ करता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इन्हीं छोटी पटरियों पर चलकर मोदी ने जब यहाँ पर चाय बेची थी, अपने पिता के साथ हाथ बटाया था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से वो जिस मीटर गेज पर चल रहे हैं वहां से वो इस देश को कभी बुलेट ट्रेन भी दे पाएंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं तो ये तो केवल एक उनके सफर की शुरुआत थी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। शासन निगम की तरफ से ये 8 करोड़ का रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट है और ब्रॉडगेज लाइन भी, मीटर गेज में से ब्रॉडगेज लाइन भी आ रही है यहाँ पर नई, और पटरियों का काम भी चल रहा है। दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वडनगर रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जारी है। मोदी वडनगर आ रहे हैं तो स्टेशन को भी अनोखे अंदाज में सजाया गया है। तस्वीरों के जरिए यहाँ एक फोटो गैलरी बनाई गई है जिसमें मोदी के बचपन से लेकर चाय पर चर्चा तक का सफर शामिल किया गया है। इंडिया न्यूज की टीम वडनगर रेलवे स्टेशन के उस स्टॉल पर भी पहुंची जहां कभी मोदी चाय बेचा करते थे। वडनगर रेलवे स्टेशन पर यादों को संजोए रखने के लिए एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि जब नरेंद्र मोदी स्टेशन पर आकर चाय बेचा करते थे तो क्या स्वरूप था। लेकिन इस याद को न केवल पोस्टर में सजीव रखा जाए बल्कि वही टी स्टॉल T13 जहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने पिता और चाचा के साथ आकर उसी टी स्टॉल पर चाय बेचा करते थे और उसे ठीक उसी अंदाज में रखने और संजोने की कोशिश की गई है। मोदी जी यहाँ पे बचपन में चाय बेचा करते थे उनके पिताजी और चाचा के साथ। ट्रेन में सफर करते हुए सैनिकों के लिए, सेवा के लिए चाय एवं खाने की व्यवस्था है वो सेवा के माध्यम से करते थे, माध्यम से करते थे। चीन का युद्ध हुआ था और वो युद्ध में जो सैनिक यहाँ से सफर करते थे उनकी भी सेवा के लिए कई कार्यक्रम ये चाय की किटली से के माध्यम से किया है उन्होंने। वडनगर रेलवे स्टेशन के बाहर भी चाय पर चर्चा नाम से एक टी स्टॉल बनाया गया है
जहां वडनगर के बुजुर्ग युवाओं के साथ बैठकर मोदी के जीवन के संघर्ष की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि लगातार चाय बनती रहे, और चाय बनती रहे तो चाय बनाने वाले से भी पूछ लें कि कभी चाय बेचने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी स्टेशन से प्रधानमंत्री बने। आपको कुछ याद है? मेरे को तो कुछ याद नहीं है, मैं छोटा था तब। लेकिन आपको ये पता है कि इसी स्टेशन से आपका बड़ा प्रधानमंत्री? हाँ, वहीं पे वो चाय बेचते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई। रेलवे स्टेशन की भव्य तैयारियों को कैमरे में कैद कर इंडिया न्यूज की टीम वडनगर के स्कूल पहुंची, जहां मोदी ने शुरुआती शिक्षा ली थी। बच्चों से लेकर स्कूल के पूरे स्टाफ को मोदी के वडनगर आने का इंतजार है। मोदी के स्वागत में स्कूल मैनेजमेंट की ओर से बाजाबता अनाउंसमेंट कर मोदी आगमन और उनके स्वागत की खबर दी जा रही है। उपस्थित रहे તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને એ પણ નમ્ર સૂચના કે આપ આપના માતા પિતા વાલી સમુદાયને પણ નરેન્દ્રભાઈને વેલકમ કરવા માટે અવશ્ય ઉપસ્થિત રાખશો। वडनगर के लाल और देश के पीएम नरेंद्र मोदी 3 साल बाद अपनी जन्मभूमि पर लौटेंगे। वडनगर सच कर तैयार है, इंतजार है तो बस मोदी के वडनगर पहुंचने का। मनीष अवस्थी, वडनगर, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को अपनी जन्मभूमि वडनगर पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले इंडिया न्यूज आपको उनके स्वागत की हर तैयारी से रूबरू करा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम वडनगर की उन गलियों में भी पहुंची जहां नरेंद्र मोदी का बचपन बीता था। इन गलियों में मोदी के खेलने कूदने की हर याद आज भी लोगों की जहन में जिंदा है। आड़ी तिरछी छोटी बड़ी ये वडनगर की वही गलियां हैं जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता था। इन गलियों से मोदी की बचपन की यादों को निकालकर देश तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम उनके चचेरे भाई के घर पहुंची। किसी एक शायर ने कहा है कि जब मैंने जिंदगी की जेरोक्स निकाली तो बचपन रंगीन नजर आया। जी हां, मैं भी वडनगर की उस गली में हूं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता है, और मेरे साथ उनकी अपनी यादें साझा करने के लिए उनके सगे चचेरे भाई अरविंद मोदी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपके अपने भाई वडनगर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हमारे भाई वडनगर आए तो हमको बहुत खुशी है और गर्व की बात है हमको। जी, आपने मिलने की कुछ सोची है? आपने खबर भेजी है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैंने अभी तो कोई खबर नहीं भेजी, मेरे मिलने की तो इच्छा ही है। इसी गली में वो जब आते जाते थे, इसी गली से